और प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं जो, और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने। आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने जो मुझे पिछली वीडियो में इतना प्यार दिया और इतना सहयोग किया और सहयोग कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा मेन पर्पज है। तो हम देख रहे हैं कि ठीक है, 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए ये बेटा, ये है ना, ये ना समझे आप कि मैं 10th में हूं तो ये मेरे लिए नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 9th और 10th यहां से एक्चुअली 9th क्लास में अगर हम एक पल के लिए सोचें तो जो ये चैप्टर हमें दिया गया है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इसलिए दिया गया क्योंकि अब देखो, इस टाइम से 9th क्लास से क्या होता है कि हम बहुत सारे अपने जीवन में कुछ ऐसे चीजें जो हम खुद खरीदने लग जाते हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत सारी चीजें खरीद के लाते हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें जो हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं और हम उन चीजों को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम उन चीजों को खरीदना बेटा स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके बारे में बात करते हैं कि वो कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका एरिया क्या है, या उसकी कैपेसिटी क्या है। तो वो ये जो चैप्टर है बेटा, आपको ये उसी चीज के बारे में दिया गया। और अगर हम बात करें, बहुत सारी चीजें अभी हमें जीवन में बहुत सारी चीजें खरीदनी है और आप लोग भी उम्मीद है खरीदते रहोगे। तो हम उन चीजों को जब खरीदेंगे तो हम बात करेंगे बेटा कि वो जो वस्तुएं या ऑब्जेक्ट्स हम परचेज कर रहे हैं उनका सरफेस एरिया क्या है, उनकी वॉल्यूम क्या है, उनके अंदर इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और ये चीज अगर हमें पता होंगी, ये नॉर्मल ये मत समझो कि ये चैप्टर जो बस दिया जा रहा है इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, सर आप क्या कर रहे हो, इंट्रोडक्शन में इतना टाइम लगा दिया आपने, है ना, और पता नहीं क्या कराए जा रहे हो, क्वेश्चंस नहीं करवा रहे। बेटा देखो, क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर्स के लिए। अगर इस चैप्टर को आप समझोगे तो ये डेली लाइफ में या जीवन में आपके हमेशा यूज होगा, हमेशा, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक। क्योंकि तब तक हम अपने आसपास की चीजों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनको खरीदेंगे या उनको बेचेंगे, है ना, या कोई हमारा फ्रेंड है या फैमिली मेंबर्स है उसको खरीद के लाएगा, तो हम वहां पर बात करेंगे उसी सरफेस एरिया और वॉल्यूम, यानी कि इन डायग्रामों में जो चीजें अवेलेबल है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर में कहीं ना कहीं बस पढ़ना है, पास होना है, नंबर लाने हैं और बस सर हो गया, काम खत्म है, बस सर यही काम होता है, ऐसा नहीं है। ये डेली लाइफ के लिए बेटा, तो हम इसको डेली लाइफ के पर्पज से ध्यान देंगे, ना कि बस ये कि क्वेश्चन सर हो गया और खत्म। हम इसको इसीलिए बेसिक से मैं करवा रहा हूं, आपको कोशिश कर रहा हूं पूरी कि आपको बिल्कुल अच्छे से ही समझ में आए। तो देखो, जितना कि मैंने बताया आपको कि हम जो भी ऑब्जेक्ट्स बेटा, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम परचेज करते हैं कहीं भी, तो उन सभी ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली वो क्या होते हैं, आपके 3 डायमेंशन होते हैं। और अगर 3 डायमेंशन वाले डायग्रामों में अगर हम बेटा बात करें तो इनका अगर हम इनमें देखें तो इनमें होता है बेटा एक सरफेस, एक बेटा इनके अंदर क्या पाया जाता है, सरफेस एरिया, और एक पाई जाती है इसमें वॉल्यूम। सर सरफेस एरिया क्या होता है, और सर सरफेस एरिया ही क्यों होता है, इसमें एरिया क्यों नहीं होता? बेटा एरिया और सरफेस एरिया में फर्क होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एरिया आपका 2 डायमेंशन में होता है, यानी कि किसी भी 3 डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर आप किसी डायग्राम को बनाते हो। जैसे मैं बोर्ड पे अगर ये बना देता हूं और मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, तो बेटा ये क्या है, एक एरिया है, समझ रहे हो आप। और अगर मैं आपको दिखाऊं एक 3 डायमेंशन वाली चीज है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये हमारा क्यूब है बेटा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे कोई डायग्राम बना दूं इस तरह से, तो भी क्या होगा, वो डायग्राम का ही बस मुझे पता करना है कितना जो नॉर्मल है कवर कर रहा है, तो वो एक एरिया ही होगा। आप जमीन पर, दीवार पर या किसी वस्तु पर कोई भी डायग्राम बना रहे हो, वो उसके अंदर की चीजें ही एरिया होती हैं। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसके पूरे, ये जो पूरा है नॉर्मल, उस एरिया को कहा जाता है सरफेस एरिया। जैसे ये आपका क्यूब है, इसमें जितना भी एरिया आप देख पा रहे हो, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी है, ये एरिया आपका सरफेस एरिया कहलाता है। ये जो और भी डायग्राम है आप देख पा रहे हो, सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर का जो आप ये चीजें देख पा रहे हो, ये सब आपका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। लेकिन 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 बेटा यहाँ तो थोड़ी सी और चीजों को हम और थोड़ा क्लियर करेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि सरफेस एरिया को भी जो हमारे मैथमेटिशियन थे, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, इसको भी 3 पार्ट में बेटा डिवाइड कर रखा है। क्या बात कर रहे हो सर, 3 पार्ट्स में?
3 पार्ट्स में तो नहीं सर हमने देखा है, हमने तो इसको 2 पार्ट्स में देखा है। तो यहां पर ध्यान देंगे हम, जो सरफेस आपका एरिया है बेटा, इसके 3 पार्ट्स उन्होंने कर रखे हैं और वो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। और यहां पर हम देख पाएंगे एक और आपका सरफेस एरिया। सर जी आप तो पता नहीं क्या कर दिया आपने, ऊपर भी सरफेस एरिया लिख दिया, नीचे भी सरफेस एरिया, इधर भी। एक्चुअली में अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया को हमारे पूर्वजों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्यों? अगर हम किसी भी 3 डायमेंशन के पूरे, यानी कि वो 3 डायमेंशन जो है बेटा, आप देख पा रहे हो, इस 3 डायमेंशन में जो भी ये पूरा इसका एरिया है, वो पूरा ये आपका कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। अगर हम बात करें, ये जो आपका है, ये जो आपका सिलेंडर आप देख पा रहे हो, इसे सिलेंडर कहते हैं बेटा। ये जो है ये पूरा कंप्लीट नहीं है ना, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें यहां पर एक सर्कल नहीं है और ऊपर भी बेटा आप देख पा रहे हो इसमें भी एक सर्कल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपका टोटल सरफेस एरिया नहीं है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है, अगर हम बात करें बेटा, अगर मैं यहीं पर अगर इसमें 2 आप देख पा रहे हो, अगर मैं एक सर्कल इसमें बेटा ऊपर लगा देता हूं, इसमें एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल थोड़ा नीचे लगा दूं, ये मैंने थोड़े दूसरे 3D डायग्राम के सर्कल उठा लिए हैं, पर खैर कोई बात नहीं। अगर मैं एक ऊपर और नीचे सर्कल बेटा लगा देता हूं तो आप देख पा रहे हो, तब ये हो जाएगा आपका टोटल, है ना। तो यहां पर ध्यान देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें सरफेस एरिया की बात करें तो एक 3 डायमेंशन वाले डायग्राम में आपका ऐसा कोई भी, उसमें सभी एरिया, पूरा एरिया कंप्लीट जो होता है, उस सरफेस एरिया को कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया। और आपको और भी नाम पता होंगे इसमें, एक और है आपका, उसका नाम होता है कर्व बेटा। हम बात करेंगे, यहां पर थोड़ी सी सर्दी ज्यादा है और मेरे जो हाथ हैं वो सही से काम नहीं कर रहे। कर्व सरफेस एरिया, सर ये क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया में अगर हम बात करें, हर एक किसी भी 3 डायमेंशन का जो भी आप डायग्राम या कोई भी ऑब्जेक्ट लेके घूम रहे हो, तो उसका पूरा सब हर जगह का एरिया वो आपका टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। लेकिन सर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तो अगर हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने इस सिलेंडर में आप देख पा रहे हो, ये एक्चुअली में कर्व है आपका। क्या है बेटा? कर्व है ना। ये देखो मुड़ रहा है, ये कर्व सरफेस एरिया है। अगर हम बात करें, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ये भी आपका कर्व सरफेस एरिया है, जो आपका ये हेमिस्फीयर का डायग्राम अगर हम बात करें। और भी अगर आप देखोगे यहाँ पर बेटा, और भी चीजें मैं अपने आसपास की कुछ ऑब्जेक्ट को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास कोई एग्जाम्पल तो पता नहीं, ये आप देख पा रहे हो ऑरेंज। तो ये ऑरेंज देख पा रहे हो, ये भी पूरी तरीके से क्या है बेटा? कर्व ही है। तो ये आपका जो होता है, तो एक कर्व सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो सर ये क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया में आप देख पाओगे कि इसमें आपका प्लेन एरिया, ये चीजें जो नीचे मैं लिख रहा हूं शायद ये आपको दिख रही है नहीं, एक बार मैं देख लेता हूं बेटा वीडियो में, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको पढ़ा दूं। प्लेन सरफेस एरिया, प्लेन एरिया आपका आ रहा है,